तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो आपकी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है, तो क्या फ्रिज होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में देखेंगे और वो यहाँ पर लिखे हैं एक एक करके, आपको सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूँ। एंड उसके बाद फ्लॉट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसका वेट कीजिएगा और सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद 3000 जो सिक्योरिटी फीस है इसके बारे में देखेंगे। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो उसको भी आप देखिएगा जो लोग एससी एंड एसटी कैंडिडेट हों। एंड उसके बाद फीस रिटर्न, तो ये सभी लोग देखिएगा कि फीस रिटर्न का क्या यहाँ पर लफड़ा है, वह भी आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ पर चीजें एक एक करके बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपका इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होना, बिल्कुल फ्री है। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको काफी अच्छा लगेगा और हमको भी उससे सपोर्ट होगा। तो चलिए आज का वीडियो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रिज क्या होता है। तो यहाँ पर अब आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वह फाइनल यहाँ पर आ चुका है, सबको पता चल चुका है कि यहाँ पर हमको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को वह कॉलेज और ब्रांच पसंद होगी, कुछ लोगों को वह कॉलेज और ब्रांच नहीं पसंद होगी। तो पहले बात करते हैं जिनको वह कॉलेज और ब्रांच पसंद है तो उनको क्या करना है। तो देखिए उनको क्या करना है, अभी तक यदि आपने नहीं किया तो सबसे पहले उनको फ्रिज करना है। फ्रिज क्या होता है, देखिए फ्रिज ये होता है जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी कॉलेज मिला, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिला मैकेनिकल प्रोडक्शन से, अब आपको वही ब्रांच चाहिए, वही कॉलेज चाहिए, तो आपको फ्रिज कर देना है। फ्रिज करने के पश्चात दोस्तों वहां से आप क्या करेंगे, एक शायद आपका जो आपका पीडीएफ होगा वह आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको आपको डाउनलोड करके रखना है। ओके। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने क्या किया होगा, एक आपने सेंटर चूज किया होगा जहां पर आपको क्या कराना था, वेरिफिकेशन के लिए आपने एक सेंटर चूज किया था, वहां पर आपको जाना है और क्या करना है, वहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। किनको कराना है, जिन्होंने यहां पर अपना फ्रिज कर दिया, जिनको वही कॉलेज और ब्रांच चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए वहां आपको जाना होगा। कहां जाना होगा, जहां आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम वह आपने चूज किया होगा सेंटर। एंड इसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए अब आगे के जितने भी पॉइंट हैं सब में डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, आपके एडमिशन में हो चाहे आपके वेरिफिकेशन में हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि देखिए आपके पास, पहले हम लोग इस वाले पॉइंट की बात करते हैं कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। एंड इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपकी सीट अलॉट हुई है तो वही लेटर जिसकी मैं बात करता फ्रिज वाला, वही लेटर आपको चाहिए। एडमिट कार्ड चाहिए जो आपने यहाँ पर निकलवाया था एग्जाम देने के पहले। रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आया था 28 तारीख को, तब आपका रिजल्ट का यहाँ पर एक फोटोकॉपी, और यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर जो यहाँ पर आपको फ्रिज करने के पश्चात मिलेगा। तो ये चीज़ आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए, इनको भी वहाँ पर चेक किया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर देखिए मार्कशीट पर। तो यहाँ पर आपके पास 10th की या फिर 12th की, यदि आपने 10th से फॉर्म फिलअप किया है, मतलब कि आपने 12th नहीं किया, तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जाना है और उसमें सर्टिफिकेट भी होता है। यदि आप अभी की बात करें, पुराने दोस्तों मतलब कि थोड़े पहले के होते हैं उनमें सर्टिफिकेट अलग से होता था, यदि आपके पास है तो उसको भी आपको लेके जाना है। और यदि आपने 12th भी कर लिया है तो 10th और 12th दोनों का लेके जाइए आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो ये पहली चीज हो गई। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसकी नेट कॉपी भी निकल आएगी। जहां पर आप जाएंगे एडमिशन कराने, वहां पर कैफे वगैरह होंगे, वहां पर निकलवा सकते हैं, या फिर आप पहले से ही निकलवा लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट की नेट कॉपी आपके लिए जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए और नेट कॉपी भी चाहिए, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, ये आपका जाति प्रमाण पत्र होता है। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जिन्होंने नहीं बनवाया है तो अगर आपका काफी टाइम हो चुका है, मुश्किल है इतनी जल्दी बनेगा, तो जिन्होंने नहीं बनवाया तो देख लीजिएगा अपना
आगे आता है लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र या फिर इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं EWS की, ये सिर्फ जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उनका एक सर्टिफिकेट बनता है EWS। और दोस्तों यह आपका कंपलसरी नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं है तब भी आपके पास कोई बात नहीं है, तो आपको यहाँ पर आरक्षण जो यहाँ पर छूट मिलनी है मिलेगी। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर आता है यदि कोई आरक्षण प्रमाण पत्र हो तो, जैसे कि OBC और यहाँ पर SC ST के पास यदि आपका कोई और भी आरक्षण प्रमाण पत्र हो आपके पास तो उसको लगा सकते हैं, और यह भी आपका कंपलसरी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको आप अभी बनवा लीजिए या फिर एडमिशन के टाइम भी बनवा सकते हैं, एक ही दिन में बन जाएगा, एक ही दिन में बन जाएगा। जहां पर भी आप, जैसे कि कोई भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर कोई भी आपकी यहाँ पर मतलब कि जहां पर आपका हॉस्पिटल है वहां पर आपका आसानी से मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडमिशन के टाइम जरूर यूज होगा, अभी से इसको आप बनवा सकते हैं। चलिए आगे, ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था कि एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना ही चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप संभाल के रखिएगा, आगे भी यूज होगा। आगे आता है यहाँ पर ID प्रूफ। देखिए इसमें आपके पास या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, कुछ भी हो आपका एक ID प्रूफ आपको लेके ही जाना है। तो ये हो गया। एंड आगे आता है पासपोर्ट साइज फोटो। तो देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, और वही फोटो होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाया है, इसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो फोटो पहले लगाई है वही फोटो आपकी यूज होगी, वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है। तो इसलिए जो फोटो आपने एडमिट कार्ड पे लगाई थी उसी फोटो को रखना है। ये दोस्तों मैं इतना आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जो एडमिट कार्ड पे फोटो लगाई थी वह अलग थी, और जो यहाँ पर मैं कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए फोटो ले गया था वह अलग थी। तो उन्होंने वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया था, तब मैंने यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, फिर उसकी फोटो क्रॉप करके निकलवाया, तब यहाँ पर जाके हुआ था। तो इसलिए वही फोटो आप रखिएगा, सेम फोटो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए फ्रिज के बारे में बात कर ली, समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर ली, समझ में आ गया होगा। और डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपका फ्लॉट। तो देखिए जैसे कि आपका सीट अलॉटमेंट का यहाँ पर रिजल्ट आया, अब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर आपको वह कॉलेज और ब्रांच नहीं चाहिए, वह आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं आया जो मिला है, तब यहाँ पर आपको फ्लॉट का ऑप्शन चुनना होगा। फ्लॉट से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका कॉलेज है, और यहाँ पर देखिए आगे आपको बताता जाऊँगा, जो फ्लॉट है, फ्लॉट करने के बाद आपको 3000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, जिससे कि आपका क्या होगा, जब आप फ्लॉट करेंगे तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, आपकी सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होगी, और उसके बाद सेकेंड राउंड में यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता आपको मनपसंद, तब आप फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला था उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका इसीलिए 3000 की सिक्योरिटी फीस जमा होती है। अब मान लीजिए कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया जो आपको चाहिए था, और फर्स्ट राउंड वाला अब आप नहीं लेना चाहते, तो सीट जो आपने 3000 सिक्योरिटी फीस जमा की थी वह इसके लिए जमा की थी, तो बाद में वह आपके ट्रांसफर होकर इस पर आ जाएगी, तो इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही बार आपको 3000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी। यदि आप फ्लॉट करते हैं तो 3000 रुपए की सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। क्यों जमा करनी पड़ती है, मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको यहाँ पर भी मन पसंद नहीं मिला तो आप पहले वाले में ही लेना चाहते हैं, तब वहाँ पर आप सिक्योरिटी फीस जमा कर दी है, तब वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर SC एंड ST। तो देखिए ये क्या है, इसमें मैंने यहाँ पर ये पॉइंट क्यों लिखा, इसका लिखने का मेन मतलब ये था कि जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 3000 फीस ही जमा करनी है, मतलब कि आपको सिर्फ जो सिक्योरिटी फीस है वह ही जमा करनी है। आपको यहाँ पर जो कॉलेज का शुल्क है, जो यहाँ पर आपका मतलब कि जो आपकी एडमिशन फीस है 8000 या फिर आपकी 8000 और या फिर 9000 करीबन पड़ती है, तो ये आपको नहीं जमा करनी। क्यों नहीं जमा
जमा करनी, क्योंकि देखिए जो आपके SC ST वाले होते हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप आने के बाद देने का प्रावधान होता है। और उसके बाद देखिए यदि आप यहाँ पर जब कॉलेज जाएंगे यहाँ पर एडमिशन कराने, और यदि आप ऐसे पाए जाते हैं, मतलब कि आप जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, यदि आप स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते, तब वहाँ पर आपसे वह फीस मांगे कि आप यहाँ पर अपनी एडमिशन फीस जो 8 या 9 हज़ार पड़े तब आप जमा कीजिए। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 3,000 के आगे नहीं जमा करना। जब आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी तब फिर वहाँ पर आपसे 8,000 रुपये मांगेंगे बाद में, जब आपका लगभग एक सेमेस्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपका SC और ST वालों के लिए था। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है यहाँ पर फीस रिटर्न। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। देखिए फीस रिटर्न में क्या है, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया और आपको कोई कॉलेज ब्रांच मिल गया, कॉलेज और ब्रांच आपको मिल गया जो चाहिए था, आपने क्या किया, फ्रीज कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपने करा लिया। अब उसके बाद आपने एडमिशन भी करा लिया, मतलब कि आपने एडमिशन भी करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, फ्रीज भी करा लिया, मतलब कि आपका जो सब कुछ प्रोसेस था सब कुछ कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आपकी लगभग 3,000 सिक्योरिटी फीस, और हम लोग मान लेते हैं कि 12,000 आपने फीस पूरी डिपॉजिट कर दी, मतलब कि आपने यहाँ पर पूरी जो एडमिशन तक की फीस थी सब कुछ आपने डिपॉजिट कर दी। और यहाँ पर उसी जो आपका टाइम चल रहा होगा काउंसलिंग वाला टाइम, उसी में यदि आप चाहते हैं कि हम अपना जो एडमिशन है वह कैंसिल करना चाहते हैं, एडमिशन हम कैंसिल करना चाहते हैं, तब यहाँ पर आप जाके अपनी लॉगिन ID पे ही कैंसिल का ऑप्शन दबाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन हो जाएगा वह आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो आपकी फ़ीस थी, आपका जो अकाउंट नंबर था आपने लगाया था जिससे आपके पैसे कट हुए थे, उसी पे आपके वापस आ जाएंगे जो आपके अमाउंट था। ये चीज़ आपको याद रखना। यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तब यहाँ पर आपका कैंसिल भी हो जाएगा और आपके पैसे वापस भी हो जाएंगे, लेकिन कब, ये भी आपको ध्यान रखना है, काउंसलिंग के टाइम ही। यदि आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई तब आप करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जो सीट ये आपकी खाली होगी, जैसे कि आपने कैंसिल कर दिया तो आपकी एक सीट ये बच जाएगी, यही सीट अगले राउंड में ऐड कर दी जाएगी, इसलिए काउंसलिंग के टाइम ही करा लेना है। तो उम्मीद है आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लिया होगा, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, और देखिए यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा। या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरी जो यूजर ID है अनिल कुशवाहा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अनिल कुशवाहा _82 अनिल कुशवाहा _82 पर जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर हमको DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी जा सकते हैं, फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।